मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कक्षा 9 की गणित। एक्सरसाइज हमारा होगा 6.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न ये कहा बच्चों कि पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा, किरण ओ आर हमारे पास कहाँ पे है बच्चों? देख लीजिए, किरण ओ आर ये है रेखा, पी क्यू पर लंब है, पी क्यू पर क्या है? लंब है। किरण ओपी और ओ आर, ओपी कहाँ हमारे पास है? ओपी और ओ आर, ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, इसके बीच में एक अन्य किरण ओ एस है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, पी ओ एस। ये सिद्ध करना है बच्चों। तो आइए बच्चों, इस सवाल को बहुत ही शिद्दत के साथ समझते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। आइए बच्चों, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाइए सवाल की तरफ, और आप सबका अगर कंसंट्रेट बोर्ड तरफ है तो आपके माइंड में सीधा सीधा ये सवाल जाएगा। अगर आपका कंसंट्रेट बोर्ड तरफ नहीं है तो फिर ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। तो 5 मिनट अपना कीमती समय मुझे दीजिए और सवाल को अच्छे से समझिए। आइए बच्चों देखिए, अब हमें सिद्ध करना ये है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको पहले बच्चों लिख लेते हैं। सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये सिद्ध करना है। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दिया जाए तो क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा बच्चों? आइए इसको हम पहले एंगल जोड़ते हैं। अब एंगल को जोड़ते क्या है? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस करते हैं। एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। ये हमें कितना मिल गया? 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1 ही से मान लीजिए। ठीक है बच्चों, हमने किया क्या? पी ओ एस प्लस कर दिया आर ओ एस। इसको जब टोटल हमने ऐसे किया तो ये हमारा एल की आकृति बनी और इसका योग होता है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जैसा कि इधर ये बना हुआ ना 90 डिग्री इसका मान होता है। आप देखिएगा इधर भी हमें 90 डिग्री दिखाना है तो इधर हम पूरा कोण ये वाला लेते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, इसको ये कोण पूरा लेते हैं क्यू ओ एस, एंगल पूरा लेते हैं क्या? क्यू ओ एस। देखिए बच्चों, लेना था 90 डिग्री लेकिन मैंने क्या कर लिया? ये कोण पूरा लिया क्यू ओ एस। 90 दिखाने के लिए मैंने अतिरिक्त क्या लिया? ये वाला कोण अतिरिक्त ले लिया। क्या लिया? ये वाला कोण अतिरिक्त ले लिया। अगर इस कोण को अगर हम घटा दें तो क्या हमें आर ओ एस बराबर मिल जाएगा, ये आर ओ क्यू बराबर। तो अब देखिए, हमने यहाँ क्यू ओ एस लिया है बच्चों, तो यहाँ से हम आर ओ एस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस कर देंगे आर ओ एस बराबर कितना? 90 डिग्री। समीकरण इसे 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका राइट बराबर है तो इसको लेफ्ट आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। जब इसको समझेंगे तो इसका राइट बराबर बच्चों तो ये लेफ्ट अपने आप बराबर हो जाएगा। पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। इतना हमने कर लिया। अब दिमाग में हमारे एक चीज़ चलना चाहिए कि राइट साइड में हमें आर ओ एस लाना है। क्या लाना है? आर ओ एस। एक आर ओ एस ये है, एक आर ओ एस है। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, प्लस में आ जाएगा एंगल आर ओ एस। इसको इधर भेजिए प्लस में, एंगल क्या हो जाएगा? आर ओ एस बराबर ये कितना? एंगल क्यू ओ एस। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में एंगल पी ओ एस हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एंगल आर ओ एस और एक एंगल आर ओ एस मिलके 2 एंगल आर ओ एस होंगे। कितने होंगे? 2 एंगल आर ओ एस। इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इतना कर लिए, ये 2 को नीचे भेज देंगे तो ये हमारे पास आएगा एंगल आर ओ एस बराबर ये आएगा बच्चों। जब इसको इधर भेज देंगे तो इस बटा में आ जाएगा 2, आ जाएगा 2। तो इसका यहाँ 2 से काम खत्म कर दिए तो हमारे पास जो आया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल आर ओ एस बराबर, इसको क्या मैं 1/2 कर सकता हूँ? 1/2। फिर इसके बाद एंगल आपके पास क्या है? क्यू ओ एस माइनस एंगल क्या है? पी ओ एस। यही प्रूव करना था हमें। देखिए बच्चों, यहाँ से एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 फिर ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस कितना?
POS। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे समझ में आइए। प्रश्न संख्या नंबर अगला करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं, ठीक, आइए। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे प्रश्न दे दिया है, फैन बंद कर दिए। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पे हमें दे चुका है। इस सवाल को बहुत ही अच्छे से बच्चों आप लोग समझिएगा और जैसे हम आकृति बनाएं आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और इसकी घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आइए बिना देरी करते हुए सवाल को करते हैं। जैसा कि हमें यह दिया गया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री। आइए बच्चों अब यहाँ से हम इसको XYZ बराबर 64 डिग्री मान लेते हैं। XY बराबर XYZ लमसम 64 डिग्री ये हमारा होगा। अब इसको नाप करके नहीं बना रहे हैं, अंदाज के ही बना लिए हैं। XYZ बराबर कितना 64 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हैं X, इसका नाम दे देते हैं Y। ये यहाँ बच्चों आ गया कितना Z। जैसा कि कहा XY बराबर कितना 64 डिग्री। हमने यहाँ पे 64 डिग्री पूरा मान लिया कि 64 डिग्री है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर घर पे बैठिए, आप इसको नाप करके स्केल की सहायता से पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया XYZ बराबर कितना 64 डिग्री। फिर उसके बाद XY को बिंदु P तक बढ़ाया। XY को बढ़ाने की बात कर रहा, रेखा हमारी XY ये है, इसको हम बिंदु P तक बढ़ा लिए। कहाँ तक? बिंदु P तक इसको बढ़ाया। ये बिंदु P तक यहाँ हम इसको बढ़ा लिए, ठीक है ना। बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने आकृति खींच लिया। यदि किरण Y और क्या है क्यों ZY को समद्विभाजित करती है, ZYP को ये वाले कोण को समद्विभाजित करती है। इस कोण की बात किया है। Y क्यों ZYP को समद्विभाजित करती थी। यहाँ से इसको बराबर से ऐसे कर लीजिए, ठीक है, जो इसने कहा था। तो Y क्यों ZYP को ये क्या करती, समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटती है बच्चों, ठीक है ना। ZY को समद्विभाजित करती है। तो एंगल हमें पूछा है क्यों YP का मान बता दीजिए, एंगल XY क्यों का मान बता दीजिए। बच्चों देखिए इस सवाल को जब हम करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर रेखा पर कोण जो बनता है ये वाला, क्या इसका योग 180 डिग्री होता है। रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसा कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल हमारा जो है कितना है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ZYP, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। एक तो कह सकते हैं एंगल XYP प्लस एंगल ZYP बराबर कितना 180 डिग्री। बच्चों हम इसको टुकड़े में ही बांट करके लिख सकते थे, लेकिन मैंने ZYP डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मुझे रैखिक युग्म दिखाना है। क्या दिखाना है? रैखिक युग्म से, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 180 डिग्री कोण आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि XYP का मान कितना दिया है 64 डिग्री। यहाँ इसके दर पे आप कितना रख दोगे 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP बराबर कितना 180 डिग्री। इसका मान चाहिए ZYP का, तो इधर इसको पक्षांतर कीजिए 180 माइनस इधर आएगा 64, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में 6 जाएगा 1 और 1 बच जाएगा। कितना आएगा आपका ZYP बराबर कितना आ गया 116। ZYP बराबर कितना आ गया 116 आ गया। और Y क्यों क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है। पूछा क्या हमें, क्यों YP का मान। क्या पूछा है? क्यों YP का मान। यहाँ से हमें क्या चाहिए, एंगल क्यों YP का मान चाहिए। तो यहाँ से हम ZYP का मान रख सकते हैं कितना 116 है। और ये Y क्योंकि इसे क्या कर रही है, यहाँ पे कारण दे दीजिए। ZYP को, एंगल ZYP को Y क्यों समद्विभाजित करता है, तो ये एंगल को बराबर भागों में बांटता है। तो इसे हम 2 से यहाँ भाग दे देंगे, 2 से दे देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 इधर आएगा, 2 8 16। तो आपका ये पूरा था। तो यहाँ जो निकल के आएगा आपका क्यों YP, क्या क्यों YP। तो यहाँ से कह सकते इसलिए एंगल क्यों
P बराबर कितना आ जाएगा आपका 58 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि ये समद्विभाजित करता था। जब आपका क्यू वाई पी कितना आ गया 58 डिग्री। अब इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा, जब प्रतिवर्ती कोण पूछा तो 360 डिग्री घुमा दीजिए। प्रतिवर्ती कोण इसी का, तो इसे 360 से बच्चों घटा दीजिए, -58 कर दीजिए, तो इसका जो प्रतिवर्ती कोण निकल के आएगा, प्रतिवर्ती कोण आपका जो निकल के आएगा इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री आ जाएगा। प्रतिवर्ती कोण कितना है बच्चों 302 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है यक्स वाई क्यों, क्या पूछा है यक्स वाई क्यों। अब आते हैं यक्स वाई क्यों कहाँ हमारे पास है यक्स वाई क्यों। अब बच्चों यक्स वाई क्यों को जब करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यक्स वाई क्यों, एंगल यक्स वाई क्यों, यक्स वाई क्यों बराबर हम देखिए दो कोण इसमें आ रहा है, यक्स वाई जेड, एक एंगल आ रहा यक्स वाई जेड प्लस एंगल एक आ रहा क्यू वाई जेड, एंगल आपका क्या आ रहा क्यू वाई जेड। अब ध्यान दीजिए जब हमें यक्स वाई क्यों चाहिए, क्या चाहिए यक्स वाई क्यों, यक्स वाई क्यों चाहिए, तो यक्स वाई जेड का मान हमें दिया कितना है 64 डिग्री, कितना है 64 डिग्री है। अब देखिए क्यू वाई जेड का मान हमें पता है क्या, क्यू वाई जेड का मान जब बच्चों अभी हमने निकाला ये 58 डिग्री, तो 58 डिग्री ये भी हो जाएगा क्योंकि ये समद्विभाजित करती है भुजा से। वाई क्यों क्या करती समद्विभाजित, मतलब बराबर भागों में बांट रहा। जब 58 ये है तो 58 ये भी हो जाए। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कितना 58 डिग्री। तो हमें यक्स वाई क्यू बराबर जो है मिलना है, तो 8 4 12 की 2 हासिल आई कितना 1 6 5 11 1 12 कितना मिल जाएगा 122 डिग्री। कितना मिल गया बच्चों 122 डिग्री। अब बच्चों एक बार इसको समझ लीजिए, सवाल को बहुत अच्छे समझिए। हमें जो दिया था यक्स वाई जेड बराबर कितना दे दिया था 64 डिग्री, हमने कर लिया। फिर इसके बाद इसने यक्स वाई को मतलब बिंदु P तक बढ़ाया, इस रेखा को इसने यहाँ तक बढ़वा दिया, हमने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हमें क्या दिया था सवाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसने कहा था कि जेड वाई पी को एक रेखा अन वाई क्यों इसे क्या करती है, इस कोण को पूरे इस कोण को क्या करती है समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती, इतना हमें दे दिया था बच्चों। मैंने किया क्या, इसका मान मुझे पूरा मिल गया, जेड वाई पी का कितना मिला 116 डिग्री मिल गया। जब मुझे चाहिए तब पी वाई क्यों का मान मैंने 116 में 2 से भाग दिया तो मुझे मिल गया कितना 58 डिग्री ये मिला। तो उसके बाद 58 डिग्री अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या थे आपस में बराबर थे। जब इसे समद्विभाजित करता था इसे बराबर बराबर भागों में बांट कर देता। इतना स्टेप मैंने पूरा किया और करने के बाद ये प्रतिवर्ती कोण जो हमारा रहा 302 डिग्री निकल के आया। और यक्स वाई क्यू का मान, यक्स वाई क्यू का मान टोटल, यक्स वाई क्यू का मान ये टोटल योग पूछा था। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 122 डिग्री। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया तो इस MCS क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत प्यार दीजिए। बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे।